साथ संगत जी, एक बार दिल्ली के एक संत हर रोज सत्संग में आते थे, लेकिन चुपचाप बैठकर चले जाते थे। किसी ने पूछा, आप कुछ बोलते नहीं, फिर क्यों आते हैं? संत मुस्कुराकर बोले, जब धूप में फूल सूख जाते हैं तो उन्हें पानी की जरूरत होती है। सत्संग मेरी आत्मा के लिए वही पानी है। एक दिन उन्होंने देखा कि सत्संग भवन में सफाई की जरूरत है। बिना किसी को बताए वे सुबह सुबह आकर झाड़ू लगाने लगे। जब संगत आई तो देखा कि बुजुर्ग संत सेवा कर रहे हैं। सभी भाव विभोर हो गए। उस दिन पूरी संगत ने मिलकर भवन की सफाई की। साथ संगत जी, यह घटना सिखाती है कि सेवा और सत्संग केवल कहने की चीज नहीं है, जीने की चीज है। चुपचाप की गई सेवा भी निरंकार तक पहुंच जाती है। साथ संगत जी, निरंकारी जीवन का सार है नम्रता, सेवा और आत्मा की शुद्धि। यह घटना हमें सच्चे भक्त की पहचान कराती है, जो बिना दिखावे के निरंकार में लीन रहता है। सत्संगत जी, एक बार की बात है, सत्संग चल रहा था। बड़े बड़े अधिकारी, व्यापारी, पढ़े लिखे लोग पहली लाइन में बैठे हुए थे। उसी समय एक बुजुर्ग संत फटे पुराने कपड़ों में अंदर आए और सबसे पीछे चुपचाप बैठ गए। प्रवचन के बाद मुखी जी ने कहा, आज कोई ऐसा आएगा जो सबसे बड़ा है, पर उसे कोई नहीं पहचानेगा। साथ संगत जी, सभी लोग इधर उधर देखने लगे। तभी मंच से एक सेवादार आए और बोले, जिसने आज सबसे पहले सेवा की, झाड़ू लगाई, पानी भरा, जूते सही किए, वो यही बुजुर्ग है। साथ संगत जी, सारे लोग हैरान रह गए। मुखी जी ने उन्हें आगे बुलाया और कहा, बड़प्पन पद या पैसे से नहीं, सेवा, नम्रता और प्रेम से आता है। साथ संगत जी, सभी ने तालियों से उस संत का स्वागत किया। उस दिन से लोगों ने यही सीखा कि जो झुकता है, जो सबसे ज्यादा झुकता है, वही सबसे ऊंचा होता है। साथ संगत जी, गर्मी का दिन था। सत्संग पंडाल में पानी की भारी कमी हो गई थी। एक सेवादार लोटे में पानी भरकर ला रहा था। वह पसीने से भीगा हुआ था। तभी एक बूढ़ी अम्मा प्यास से तड़पती हुई उसके पास आई और बोली, बेटा बस एक घूंट पानी दे दो। सेवादार ने बिना सोचे पूरा लोटा उन्हें दे दिया। किसी ने पूछा, भाई इतना दूर से पानी लाए थे, सब खत्म हो गया। सेवादार मुस्कुराया, अगर मेरी सेवा से एक प्यासा तृप्त हुआ तो यह असली सेवा है, पानी तो फिर आ जाएगा, पर यह मौका नहीं। साथ संगत जी, मुखी जी ने मंच से कहा, आज एक सेवक ने अपने सेवा का असली अर्थ समझाया है। जहाँ स्वार्थ खत्म हो जाता है, वहीं निरंकार प्रकट होता है। साथ संगत जी, एक छोटे शहर में एक संत रहते थे। उनका 10 साल का बेटा स्कूल से रोता हुआ घर आया। माँ ने पूछा तो बोला, मैम ने चोरी का इल्जाम लगा दिया, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया। पिता ने बड़े प्रेम से पूछा, बेटा क्या तुमने सच में कुछ नहीं लिया? बच्चा बोला, नहीं पापा, मैं निरंकारी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। साथ संगत जी, अगले दिन पिता उसे स्कूल लेकर गए और प्रिंसिपल से मिले। टीचर ने कहा, हमें लगा था कि उसी ने लिया है, पर असल में वो चीज एक और बच्चे के बैग से मिली। प्रिंसिपल ने बच्चे से माफी मांगी और बोला कि आज इस बच्चे ने सिखा दिया कि सच्चाई कितनी मजबूत होती है। इसने डांट सह ली पर झूठ नहीं बोली। साथ संगत जी, पिता ने मुस्कुराकर कहा, जब जीवन में निरंकार का ज्ञान हो तो सारे डर खत्म हो जाते हैं, फिर केवल सच बोलना ही सरल लगता है। सत्संगत जी, लुधियाना की एक बहन का पति एक्सीडेंट से कोमा में चला गया। डॉक्टरों ने कहा कि अब उन्हें बचने की उम्मीद बहुत कम है। सारे रिश्तेदार टूट चुके थे, लेकिन वो बहन हर रोज अस्पताल में बैठकर इस निरंकार की सुमिरन करती। डॉक्टरों ने हार मान ली थी, पर उसने नहीं। साथ संगत जी, 11वें दिन डॉक्टर चौंक गए, मरीज को होश आ गया। सबने कहा कि यह तो चमत्कार है, लेकिन उस बहन ने कहा कि ये विश्वास और निरंकार का करिश्मा है। संगत जी, आज उस बहन का पति निरंकारी मिशन में सक्रिय है और निरंतर सेवा कर रहा है। साथ संगत जी, एक युवक ने सत्संग में मजाक उड़ाया और कहा, ये सब दिखावा है, लेकिन समय ने करवट ली। उसकी नौकरी छूटी, परिवार बिखरने लगा। तभी एक दिन वो एक सच्चे संत से मिला, जिसने नरमी से कहा, निरंकार सबको मौका देता है, तू भी ले ले। वो युवक फूट फूट कर रोया और नाम दान प्राप्त किया। साथ संगत जी, आज वो दूसरों को सत्संग का महत्व बताता है कि पहले मैं अंधा था और अब रोशनी में हूँ। साथ संगत जी, हरियाणा के एक किसान के खेत में लगातार 3 साल से फसल खराब हो रहा था। आर्थिक तंगी के चलते घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। किसी आदमी ने कहा, सत्संग बंद कर, वक्त खराब चल रहा है। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हालत बुरे होते हैं अभी तो निरंकार की जरूरत होती है। साथ संगत जी, निरंकार की कृपा हुआ, अगले साल बारिश भी सही हुई, फसल भी बढ़िया हुआ और किसान ने आधी उपज
गरीबों को दान कर दी। साथ संगत जी, आज वह किसान कहता है कि जिसने उठाया वही अब संभाल रहा है। संगत जी, दिल्ली के एक संत प्रतिदिन सत्संग में जाते समय रास्ते में झाड़ू लगाते थे। कोई उन्हें पूछता, सत्संगी होकर सड़क क्यों साफ करते हो? वे मुस्कुराकर कहते, यह मेरा सेवा भाव है, जब तक तन है तब तक सेवा करता रहूं। साथ संगत जी, एक दिन एक बुजुर्ग महिला फिसलकर गिर गई। संत ने तुरंत उन्हें सहारा दिया, पानी पिलाया और उनके घर तक छोड़ आए। साथ संगत जी, महिला बहुत प्रभावित हुई। कुछ दिनों के बाद वही महिला सत्संग में आई और बोली, आज से मैं भी इस मिशन से जुड़ना चाहती हूँ। संत मुस्कुराए, हम तो केवल माध्यम हैं, असली सहारा तो निरंकार है। यही सच्ची सेवा और नम्रता का प्रतीक था। एक बार लुधियाना में सत्संग हो रहा था। बाहर एक भिखारी बैठा हुआ था। सब अंदर की ओर जा रहे थे, कोई उसे नहीं देख रहा था। एक बच्चा आया, उसने अपने बिस्किट के 2 पैकेट में से एक उसे दे दिया और बोला, आप भी सत्संग सुनिए ना। भिखारी ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा बच्चा है। वह बच्चा उसे लेकर अंदर चला गया। संतों ने जब यह दृश्य देखा तो भावुक हो गए। मुख्य वक्ता बोले, इस बच्चे ने हमें सिखाया है कि प्रेम और अपनापन ही असली सत्संग है। उस दिन से वह भिखारी भी सत्संग का नियमित सदस्य बन गया। संगत जी, बिहार के एक गांव में एक वृद्ध महिला रोज सुबह 4 बजे उठकर सिमरन किया करती थी। गांव वाले मजाक उड़ाते, अब क्या भगवान खुद आकर मिलेंगे? साथ संगत जी, एक दिन गांव में तेज मलेरिया फैला, कई लोग बीमार पड़ गए। वृद्धा हर घर जाकर सेवा करने लगी। लोग हैरान थे, आप तो खुद बुजुर्ग हो, ये ताकत कहाँ से ला रही हो? वह बोली, निरंकार सिमरन से जो शक्ति मिलती है वह किसी दवाई से कम नहीं मिलती। सेवा भी एक प्रकार का सिमरन है। धीरे धीरे गांव के कई लोग सत्संग में आने लगे। उनकी सेवा और सिमरन ने गांव का वातावरण ही बदल दिया। साथ संगत जी, एक बार गुरु पूजा दिवस पर सभी लोग फूल, तोहफे और मिठाइयां लाए। एक गरीब बालक कुछ भी नहीं ला सका। वह बस एक पत्र अपने साथ लेकर पहुंचा, जिसमें लिखा हुआ था, निरंकार, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर मैं अपना मन आपके चरणों में रखता हूँ। संतों ने वह पत्र पढ़ा और सभी भावुक हो गए। साथ संगत जी, मुख्य संचालक बोले, इस बच्चे ने आज सबसे बड़ा उपहार दिया है, वो है अपना मन। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि सच्चा प्रेम वस्तु से नहीं बल्कि भावना से होता है। साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा जिसका नाम राहुल था, हर समय अपने दोस्तों से कहता रहता था, मेरे पास सबसे महंगी घड़ी है, सबसे अच्छे खिलौने हैं, मैं सबसे अमीर हूँ। उसकी बातें सुनकर उसके कुछ दोस्त दुखी हो जाते थे और कुछ जलन महसूस करते थे। साथ संगत जी, एक दिन उसकी माँ उसे सत्संग में ले गई। वहाँ बाबा जी बच्चों को समझा रहे थे, बच्चों, असली दौलत खिलौने, पैसे या घड़ियां नहीं है, असली दौलत है प्यार, नम्रता, सेवा और सच्चा ज्ञान। साथ संगत जी, राहुल बाबा जी की बातों को ध्यान से सुन रहा था। बाबा जी ने आगे कहा, अगर हम सबको प्यार करें, सेवा करें और निरंकार को जानें, तभी हम सच्चे अमीर बनते हैं। साथ संगत जी, राहुल को यह बातें बहुत अच्छी लगी। वह घर आकर अपने खिलौनों को अपने दोस्तों के साथ बांटने लगा, सबके साथ प्यार से बातें करने लगा और रोज थोड़ा थोड़ा सेवा भी करने लगा। अब उसके सभी दोस्त उससे बहुत प्यार करने लगे और वह सच्चा अमीर बन गया। सच्ची दौलत पैसों या चीजों से नहीं बल्कि सेवा, प्रेम और नम्रता से मिलती है। साथ संगत जी, एक छोटा बच्चा अर्जुन रोज मंदिर जाता था, लेकिन रास्ते में किसी गरीब को देखकर मुंह बना लेता था। एक दिन सत्संग में दादी माँ ने कहा, अगर तुम निरंकार से सच्चा प्रेम करते हो तो उसकी हर रचना से भी प्रेम करना सीखो। साथ संगत, अर्जुन को वह बात समझ में आ गई। अब वह हर किसी से प्यार से मिलता था, सबकी मदद करता था और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि सच्चा भक्त हर एक जीव से प्रेम करता है, चाहे वो इंसान हो चाहे कोई भी जीव हो। साथ संगत जी, निखिल अपने स्कूल में सबसे चंचल बच्चा था। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता, पर कभी किसी की मदद करने में झिझकता था। साथ संगत जी, एक दिन स्कूल में सफाई अभियान चला। सभी बच्चों से कहा गया कि मिलकर के स्कूल साफ करेंगे। निखिल ने सोचा, मैं क्यों सफाई करूं, यह तो बड़ों का काम है। लेकिन तभी उसे सत्संग में सुनी संत की वाणी याद आ गई, सेवा में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, सेवा से ही आत्मा चमकती है। साथ संगत जी, उसी समय निखिल ने झाड़ू उठाया और पूरे दिल से सफाई में जुट गया। दूसरे बच्चे भी उसे देखकर प्रेरित हुए। जब सफाई पूरी हो गई, स्कूल के प्रिंसिपल ने निखिल की प्रशंसा की और कहा, जिसने सेवा को अपनाया उसने सच्चा जीवन पा लिया। उस दिन के बाद निखिल हमेशा सेवा के लिए तैयार रहने लगा। साथ संगत जी, सेवा करने से आत्मा भी सुंदर होती है। साथ संगत जी, रमेश एक गरीब मजदूर था, लेकिन सत्संग में आना और सेवा करना कभी नहीं छोड़ता था। एक दिन संतों ने देखा कि वह भूखा होते हुए भी लंगर में दूसरों को परोस रहा था। जब किसी ने पूछा,
तुम खुद क्यों नहीं खाते? तो उसने मुस्कुराकर कहा, जब तक सबकी थाली भर नहीं जाती मेरा पेट कैसे भर सकता है। साथ संगत जी, यही है सच्ची सेवा। साथ संगत जी, रवि पढ़ाई में बहुत अच्छा लड़का था। हर समय अपने दोस्तों से कहता था कि मैं सबसे तेज हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। साथ संगत जी, समय बदला, धीरे धीरे उसके दोस्त उससे दूर होते गए। साथ संगत जी, रवि को समझ नहीं आ रहा था कि सब उसे छोड़कर क्यों जा रहे हैं। एक दिन उसकी माँ उसे सत्संग में ले गई। वहाँ पर संत ने प्रवचन में कहा, अहंकार इंसान को अकेला कर देता है, विनम्रता से ही प्रेम और मित्रता मिलती है। साथ संगत जी, रवि ने सोचा कि हमने यही गलती की है। अब वह हर किसी से नम्रता से बात करने लगा, दूसरों की मदद करने लगा। साथ संगत जी, धीरे धीरे उसके दोस्त वापस आने लगे और अब सब उसे सच्चे दिल से प्यार भी करने लगे। रवि ने जान लिया, सच्चा सम्मान अहंकार से नहीं बल्कि विनम्रता से मिलती है। साथ संगत जी, अहंकार से दूरी और विनम्रता से जीवन सुंदर बनता है। साथ संगत जी, राजू एक गरीब लड़का था जो बहुत मेहनत करता लेकिन सफलता नहीं मिलती थी। एक दिन वह निराश होकर सत्संग में गया। वहाँ संत ने कहा, हर सुबह और रात को सिमरन किया करो और सब कुछ निरंकार पर छोड़ दो। साथ संगत जी, राजू ने रोज सिमरन करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों के बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसने अपनी मेहनत और सिमरन जारी रखी और जल्द ही वो अपने क्षेत्र में सफल हो गया। साथ संगत जी, एक दिन उसने संत से कहा, पहले मैं सोचता था कि सिर्फ मेहनत से सब कुछ मिलता है, लेकिन अब समझ गया कि जब मेहनत के साथ सिमरन जुड़ता है तो सफलता निश्चित होती है। संत मुस्कुराए और बोले, सही कहा बेटा, जब हम निरंकार पर विश्वास रखते हैं तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। साथ संगत जी, नीतू एक कॉलेज की छात्रा थी जो जीवन की परेशानियों से घबराई हुई थी। परीक्षा का दबाव, परिवार की चिंताएं सब उसे कमजोर बना रहे थे। एक दिन उसकी दोस्त उसे सत्संग में ले गई। वहाँ संतों ने कहा, जब भी कोई परेशानी हो निरंकार को एक चिट्ठी लिख दो। नीतू ने घर आकर एक चिट्ठी लिखी, हे निरंकार, मैं बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ, मुझे सही राह दिखाओ। वह रोज उस चिट्ठी को पढ़ती और सिमरन करती। कुछ ही हफ्तों में उसका डर समाप्त होने लगा। वह आत्मविश्वास से भर गई और अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने लगी। एक दिन उसने अपनी चिट्ठी को खोला और हंसते हुए कहा, अब जवाब मिल गया, निरंकार पर विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा होगा। साथ संगत जी, किरण बहुत अकेली रहती थी। उसके स्कूल में ज्यादा दोस्त नहीं थे। वह अक्सर उदास रहती थी। एक दिन वह अपने माता पिता के साथ सत्संग में गई। वहाँ उसने देखा कि सब लोग एक दूसरे से प्रेम से मिल रहे थे, वो भी बिना भेदभाव के। साथ संगत जी, संत ने प्रवचन में कहा कि जो निरंकार को अपना मित्र बना लेता है वह कभी भी अकेला नहीं होता। साथ संगत जी, किरण को यह बात दिल से लग गई। उसने निरंकार से प्रार्थना करना शुरू कर दिया, सिमरन किया। धीरे धीरे उसकी मुस्कान लौट आई। साथ संगत जी, अब स्कूल में भी बच्चे उसकी ओर आकर्षित होने लगे, सभी दोस्त बनने लगे क्योंकि उसमें एक खास अपनापन आ गया था, क्योंकि किरण ने सबसे बड़ा मित्र पा लिया था, निरंकार की मित्रता। साथ संगत जी, निरंकार सच्चा और अनमोल मित्र है। साथ संगत जी, एक बार राजा ने ऐलान किया कि जो बच्चा सबसे कीमती चीज लाएगा उसे इनाम मिलेगा। सभी बच्चे सोना चांदी लेकर के राजा के पास आए, लेकिन एक बच्चा केवल माता पिता का आशीर्वाद लेकर आया। साथ संगत जी, राजा बहुत खुश हुआ और बोला, सच्चा हीरा प्रेम और आशीर्वाद ही है। सच्ची दौलत प्रेम और आशीर्वाद में ही प्राप्त होती है। साथ संगत जी, रीना सत्संग में नई नई आई थी, लेकिन हर बार अच्छे कपड़े, स्टाइलिश बातें और फेसबुक पोस्ट के लिए हमेशा फोटो लेती थी। एक दिन एक बूढ़ी माँ आई और सत्संग में सिर्फ एक वाक्य बोली, जिसे भगवान मिल जाता है उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती है। साथ संगत जी, रीना को वो बात चुभ गई। उसने ध्यान से माँ की ओर देखा। माँ ने साधारण कपड़े पहन रखे थे पर उनकी आंखों में शांति थी। उसे समझ में आ गया कि भक्ति स्टाइल से नहीं होती बल्कि अनुभव से गहराई तक पहुंचती है। साथ संगत जी, उस दिन के बाद रीना अंदर से धीरे धीरे बदलना शुरू कर दी। साथ संगत जी, राज एक होशियार स्टूडेंट था और डिबेट में हमेशा जीतता रहता था। एक बार कॉलेज में अध्यात्म बनाम विज्ञान पर डिबेट हुआ। राज ने अध्यात्म को बेकार साबित करने की कोशिश की। बाद में उसे एक लड़की मिली, साक्षी, जो सत्संगी थी। उसने कहा, राज, तुमने शब्दों से तो सबको हरा दिया पर मन को हराना अभी बाकी है। साथ संगत जी, राज को बात चुभी और उसे सोने नहीं दी। कुछ दिनों के बाद वो साक्षी के साथ सत्संग गया। वहाँ पर एक विचार आया, जो खुद को जान लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। साथ संगत जी, राज का ईगो खत्म हो गया। अब वो न बहस करता था न दिखावा करता था, अब वो सच्चाई के मार्ग पर चलने लगा था।
साथ संगत जी, क्लास में एक बच्चा मैडम से रोज पूछता, मैम निरंकार क्या होता है? टीचर मुस्कुराती हुई बोली, बेटा जब तुम्हें किसी से डर ना लगे, मन शांति से भर जाए, भी निरंकार है। एक दिन वह बच्चा रोता हुआ आया, पापा अस्पताल में हैं, मैं बिल्कुल डर रहा हूँ। टीचर ने उसे गले लगाकर सिमरन सिखाया। अगले दिन बच्चा बोला, मैं रात भर सिमरन करता रहा, अब डर नहीं लग रहा है, पापा की हालत भी सुधर गई है। साथ संगत जी, बच्चा धीरे से बोला, मैम अब मैं जान गया हूँ निरंकार क्या होता है। साथ संगत जी, एक बबलू नाम का लड़का था जो सीधा साधा लेकिन बेहद भक्ति भाव वाला लड़का था। जब उसकी शादी तय हुई तो उसने सबको बुलाया, पर सबसे पहले सत्संग में जाकर माइक से बोला, सभी भाई बहन जी मेरा शादी है, निरंकार को न्योता देने आया हूँ। साथ संगत जी, लोग हंसने लगे, लेकिन बबलू ने बहुत भाव से कहा, अगर निरंकार नहीं होगा तो शादी कैसी? साथ संगत जी, शादी के दिन तेज बारिश शुरू हो गई, सब टेंशन में थे, पर बबलू बिल्कुल शांत बैठा हुआ सिमरन कर रहा था। तभी बादल छटे, धूप निकल आई। बबलू बोला, देखा मैंने तो पहले ही बुलाया था। लोग हंसते हंसते बोले, तेरे जैसे मासूम भक्त ही असली होते हैं। साथ संगत जी, नीरज को दादी माँ के कमरे में एक पुरानी तस्वीर मिली। वह तस्वीर एक संत की थी। तस्वीर के नीचे लिखा हुआ था, ये वही हैं जिनकी वजह से हम जिंदा हैं। साथ संगत जी, दादी ने बताया, जब दंगे हो रहे थे तुम 2 साल के थे, ये संत हमें रास्ता दिखाकर भीड़ से निकाल लाए और फिर गायब हो गए। नीरज उस संत के बारे में जानना चाहता था, लेकिन कोई कुछ नहीं जानता था। एक दिन सत्संग में उसने वही चेहरा मंच पर देखा। वो दौड़कर उनके पास आया, क्या आप वही हैं जिन्होंने हमें बचाया था? संत ने मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं, वो तो निरंकार था जो समय पर हर रूप में आ जाता है। साथ संगत जी, नीरज को उस दिन समझ में आया कि सच्चा संत कोई दिखावा नहीं करता है, बस वह चुपचाप सेवा करता रहता है। साथ संगत जी, नीरू रोज कॉलेज बस से जाती थी। एक दिन बस में एक बूढ़े बाबा चढ़े। किसी ने सीट नहीं दी उन्हें, लेकिन नीरू ने चुपचाप अपनी सीट दे दी। बाबा बोले, बेटी तेरा ये भाव तुझे जिंदगी भर शांति देगा। साथ संगत जी, उसी दिन शाम को एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। उसी बस का ब्रेक फेल हो गया, पर नीरू उस दिन जल्दी उतर गई थी। उसे महसूस हुआ कि वो बाबा कोई साधारण नहीं थे, शायद वही निरंकार किसी रूप में आकर उसे बचा लिया था। सत्संग जी, रिंकू केवल 10 साल का बच्चा था, लेकिन सत्संग में बैठना उसे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन सत्संग में सदगुरु बाबा जी ने कहा, अगर किसी पर विश्वास है तो उसी की परीक्षा भी होती है। सत्संगत जी, अगले दिन स्कूल में उसकी सबसे प्यारी किताब किसी ने फाड़ दी। दोस्त उसे चिढ़ाने लगे, लेकिन रिंकू ने कुछ नहीं कहा। घर आकर बस इतना बोला, निरंकार तू ही समझा दे उनको। साथ संगत जी, 3-4 दिन के बाद वही बच्चे रिंकू के पास आकर बोले, हमें माफ कर दो रिंकू, तुम्हारा धैर्य हमें अंदर तक हिला दिया। साथ संगत जी, उस दिन रिंकू ने महसूस किया कि गुरु की कही हुई बात कितनी सच्ची थी। परीक्षा छोटी सी थी, लेकिन सबक जिंदगी भर का बन गया। साथ संगत जी, एक बार सत्संग में एक चोर चोरी के इरादे से घुसा। उसने सोचा कि भीड़ में कोई उसका ध्यान नहीं देगा, पर जैसे जैसे वो सत्संग में सुनता गया, उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। साथ संगत जी, सत्संग में संत कह रहे थे कि जो निरंकार को जान लेता है वह चोरी नहीं करता है, क्योंकि उसे हर चीज में वह निरंकार ही दिखाई देता है। साथ संगत जी, चोर उठकर बाहर जाने लगा, लेकिन एक दादी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, लंगर खाए बिना कहाँ जा रहे हो? साथ संगत जी, उसकी आंखें नम हो गईं। लंगर खाकर वो सतगुरु बाबा जी के पास आया और बोला, बाबा जी, आज आपने मेरा जीवन बचा लिया, अब मैं कभी नहीं चोरी करूंगा। साथ संगत जी, रवि एक कॉलेज का स्टूडेंट था जिसे सत्संग से ज्यादा मोबाइल में इंस्टाग्राम और गेम्स की रुचि थी। माँ रोज कहती थी, बेटा बस एक बार साथ चलो, चलो मेरे साथ सत्संग में। साथ संगत जी, एक दिन वह बेमन से सत्संग में चला गया और वहाँ एक विचार ने उसे जड़ कर दिया। साथ संगत जी, विचार में बोला जा रहा था कि जो मन को काबू कर ले वही असली विजेता होता है। वो बात उसके दिल में उतर गई। उसी रात उसने इंस्टाग्राम बंद करके एक नोटबुक निकाली और लिखा, कल से मैं अपने मन का मालिक बनूंगा, मोबाइल का नहीं। साथ संगत जी, धीरे धीरे रवि सत्संग में रुचि लगाने लगा और आज वह युवाओं को सत्संग के जरिए जीवन संवारने की प्रेरणा देता है। साथ संगत जी, मानवता दिवस पर दिल्ली के मैदान में सत्संग का विशाल आयोजन चल रहा था। दूर दूर से श्रद्धालु वहां पहुंचे थे। मंच पर भक्ति भाव से भरे प्रवचन हो रहे थे। उसी भीड़ में एक माँ का 5 साल का बच्चा गुम हो गया। माँ रोती हुई सेवादार के पास पहुंची, मेरा बच्चा कहीं नहीं दिख रहा है।
सेवादल ने तुरंत सतर्कता दिखाई। माइक से बच्चे की जानकारी दी गई। हर कोने पर सेवादार उसे ढूंढने निकल पड़े। कुछ ही देर में एक महिला संत को वह बच्चा अकेला बैठा मिला। उसने बच्चे को गोदी में उठाया, प्यार से समझाया और सेवादल के हवाले कर दिया। जब माँ को उसका बच्चा वापस मिला तो वह फूट फूट कर रोने लगी। सेवादल संत ने मुस्कुराकर कहा, माँ, यहाँ कोई भी अकेला नहीं होता है, यह प्रेम और सेवा का जगह है। साथ संगत जी, उस घटना ने माँ के दिल को छू लिया। वह बोली, आज मैंने जाना कि मानवता केवल शब्द नहीं बल्कि यह जीवित अनुभव भी है। साथ संगत जी, मानवता दिवस पर सत्संग कार्यक्रम से लौटते समय कुछ संतों ने देखा कि एक बुजुर्ग रिक्शा वाला भीड़ से दूर खड़ा कार्यक्रम को देख रहा है। उसके कपड़े मैले थे, आंखों में चाहत थी पर अंदर आने की साहस नहीं थी। साथ संगत जी, एक युवा सेवादल संत ने उसे देखा और पास जाकर बोला, चाचा जी, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? वह बोला, बेटा, मैं गंदा हूँ, मेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। साथ संगत जी, संत ने हाथ पकड़कर उसे अंदर बिठाया, चरणामृत पिलाया और प्रेम से भोजन कराया। बाकी संतों ने भी उसका सम्मान किया। किसी ने चप्पल दी तो किसी ने कमीज दी। साथ संगत जी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बोला, आज पहली बार किसी ने मुझे इंसान समझा है, नहीं तो हमेशा ही मुझे दुत्कारा गया है। साथ संगत जी, संत मुस्कुराए और बोले, हम सब एक ही परमात्मा के संतान हैं, यही तो मानवता है, भेद मिटाना और प्रेम बांटना। साथ संगत जी, उस दिन वह रिक्शा वाला सत्संग से जुड़ गया और सत्संग में आकर सेवा भी करने लगा।